आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे बस्तर जिला पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके फ्रेंड, ये जो वीडियो है बस्तर संभाग का ये अंतिम वीडियो है। ओके फ्रेंड, बस्तर जिला जो है आपका बस्तर संभाग का ये अंतिम वीडियो है। इससे पहले हम बाकी जिलों पर चर्चा कर चुके हैं। ये बस्तर संभाग का ये लास्ट वीडियो है। ओके फ्रेंड, आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, जो नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड, लाइक कर दिया करें फ्रेंड और शेयर करें, दूसरों को शेयर करें। बस्तर जिला की बात करें तो बस्तर जिले का गठन 1948 को बस्तर जिले का गठन किया गया। ओके फ्रेंड, बस्तर जिले का गठन 1948 को किया गया। ओके फ्रेंड, ये जो आपका 4 जिलों को स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को स्पर्श करता है और एक राज्य को स्पर्श करता है, वो है आपका उड़ीसा। ये वाला हिस्सा है आपका पूरा उड़ीसा का। ओके फ्रेंड, देखते हैं सीमावर्ती जिले। देखिए ये वाला पूरा हिस्सा आपका कोंडागांव है। ये है पूरा आपका कोंडागांव, ये पूरा हिस्सा कोंडागांव। ये छोटा सा हिस्सा आपका बीजापुर का है, बीजापुर। यहाँ से यहाँ तक आपका दंतेवाड़ा जिला है, दंतेवाड़ा। उसके बाद ये वाला पूरा हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा है आपका सुकमा जिला, सुकमा जिला। और ये वाला पूरा हिस्सा है आपका बस्तर जिला का पूर्वी हिस्सा। ये पूरा उड़ीसा का है, उड़ीसा, उड़ीसा राज्य है ये। ओके फ्रेंड, जिलों को स्पर्श करता है और एक राज्य को स्पर्श करता है, वो है आपका उड़ीसा को। ओके फ्रेंड, अब बात करते हैं बकावंड की। बकावंड की बात करें तो ये आपका तहसील है और विकासखंड है। बकावंड जो है आपका तहसील है और विकासखंड है। ओके फ्रेंड, बस्तर, बस्तर की बात करें तो ये आपका तहसील है और विकासखंड है, तहसील है और विकासखंड है और विधानसभा क्षेत्र है और विधानसभा में आपका एसटी के लिए आरक्षित है। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा लोकसभा क्षेत्र भी है और यहाँ भी आपका एसटी के लिए आरक्षित है। ओके फ्रेंड, ये है आपका लोहांडीगुड्डा। लोहांडीगुड्डा की बात करें तो ये आपका तहसील है और विकासखंड है, तहसील है और विकासखंड है। याद रखिएगा बस्तर जिला को, बस्तर को ही जनजातियों की भूमि कहते हैं और साल वनों का द्वीप कहते हैं आपका बस्तर को। ओके फ्रेंड, यहाँ धुरवा, परजा, मुरिया जनजाति यहाँ निवास करती है। ओके फ्रेंड, बस्तर जिला। उसके बाद बात करते हैं आसना और तारापुर का। तो आसना और तारापुर की बात करें तो ये आपका बॉक्साइट का भंडारण क्षेत्र है। बॉक्साइट जो उपलब्ध है आपका आसना और तारापुर ये वाले क्षेत्र में। ओके फ्रेंड, तो आसना और तारापुर जो है आपका बॉक्साइट का भंडारण क्षेत्र है। यह है आपका चित्रकोट जलप्रपात। चित्रकोट जलप्रपात की बात करें तो ये आपका इंद्रावती नदी पर स्थित है। सबसे पहली बात तो याद रखना कि चित्रकोट जलप्रपात जो है आपका इंद्रावती नदी पर स्थित है और चौड़ाई की बात करें तो 300 फीट चौड़ा है और 300 फीट चौड़ा होने की वजह से ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है आपका चित्रकोट जलप्रपात। भारत का न्यागरा कहलाता है आपका चित्रकोट जलप्रपात। ओके फ्रेंड, ये है आपका तोकापाल। तोकापाल की बात करें तो ये आपका तहसील है और विकासखंड है। तोकापाल जो है आपका तहसील है और विकासखंड है। याद रखिएगा तोकापाल में हीरा का भंडारण क्षेत्र है, हीरा का भंडारण क्षेत्र है आपका तोकापाल में। ओके फ्रेंड, अब बात करते हैं जगदलपुर। जगदलपुर की बात करें तो ये आपका जिला मुख्यालय है, बस्तर का जिला मुख्यालय जो आपका जगदलपुर है। ओके फ्रेंड, इसे चौराहों का नगर भी कहते हैं। ओके फ्रेंड, चौराहों का नगर कहते हैं। यहाँ नगर निगम स्थित है, जगदलपुर में नगर निगम स्थित है। ओके फ्रेंड, शिक्षा की बात करें तो यहाँ बस्तर विश्वविद्यालय स्थित है, बस्तर विश्वविद्यालय स्थित है।
गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय स्थित है जगदलपुर में, और बलीराम कश्यप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थित है आपका जगदलपुर में, और तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है आपका जगदलपुर में। जगदलपुर जो है आपका तहसील है और विकासखंड है। जगदलपुर जो है आपका तहसील है और विकासखंड है। ओके फ्रेंड, ये है आपका बस्तानार। बस्तानार की बात करें तो ये आपका तहसील है और विकासखंड है। तहसील है और विकासखंड है आपका बस्तानार। ओके फ्रेंड, ये है आपका दरभा। दरभा की बात करें तो ये आपका तहसील है और विकासखंड है। तहसील है और विकासखंड है आपका दरभा, और यहाँ जो है आपका आभ्रक का भंडारण क्षेत्र है। याद रखिएगा, दरभा में ही आभ्रक का भंडारण क्षेत्र है। ओके फ्रेंड, आपका कागेर नदी सबरी की सहायक नदी है। देखिए ये वाला सबरी की सहायक नदी है। ओके फ्रेंड, ये है आपका कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। कागेर घाटी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1982 को किया गया। 1982 को कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किया गया, और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 200 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। ओके फ्रेंड, ये है आपका तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका तीरथगढ़ जलप्रपात। याद रखिएगा, तीरथगढ़ जलप्रपात जो है आपका मुनगा नदी पर स्थित है। मुनगा नदी पर स्थित है आपका तीरथगढ़ जलप्रपात। ओके फ्रेंड, ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका तीरथगढ़ जलप्रपात। याद रखिएगा किस नदी पर है, तो तीरथगढ़ जलप्रपात जो है आपका मुनगा नदी पर स्थित है। यह है आपका भैंसा दरहा। भैंसा दरहा की बात करें तो यहाँ आपका मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है, संरक्षण एवं संवर्धन किया जाता है आपका दरहा, भैंसा दरहा में। ओके फ्रेंड, यह है आपका कुटुमसर की गुफा। कुटुमसर की गुफा की खोज 1958 में, याद रखिएगा 1958 में डॉक्टर शंकर तिवारी के द्वारा इनकी खोज किया गया था कुटुमसर की गुफा की। ओके फ्रेंड, यहाँ चूना से निर्मित एक संरचना पाई जाती है जो दो प्रकार की होती है। पहला होता है स्टेलेमाइट और दूसरा होता है आपका स्टेलेक्टाइट। ओके फ्रेंड, अब बात करते हैं प्रमुख नदी की। तो यहाँ जो है आपका इंद्रावती नदी यहाँ बहती है। ओके फ्रेंड, लाइफ लाइन के नाम से जाना जाता है इंद्रावती को। बस्तर जिला का जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है आपका इंद्रावती नदी को। ओके फ्रेंड, इंद्रावती नदी पर ही आपका कोसार टेढ़ा बांध स्थित है जो सिंचाई के लिए उपलब्ध है। ओके फ्रेंड, सबरी नदी की सहायक नदी है आपका कागेर नदी, और मुनगा नदी कागेर की सहायक नदी है। ओके फ्रेंड, करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की। तो यहाँ जो है आपका नेशनल हाईवे 63 नंबर की सड़क, यहाँ नेशनल हाईवे 63 नंबर की सड़क जो है आपका गुजरती है, और एक सड़क और है यहाँ नेशनल हाईवे 30 नंबर की सड़क, ये वाला। ओके, ये वाला। तो नेशनल हाईवे 30 नंबर की सड़क और 63 नंबर की सड़क यहाँ से गुजरती है। ओके फ्रेंड, अब देखते हैं विस्तृत चर्चा करते हैं। देखिए फ्रेंड, बस्तर जिले का गठन 1948 को किया गया। जिला मुख्यालय की बात करें तो जगदलपुर इसका जिला मुख्यालय है, और याद रखिएगा बस्तर को ही साल वनों का द्वीप और जनजातियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है बस्तर को। ओके फ्रेंड, बस्तर जिला जो है आपका 4 जिलों को स्पर्श करता है। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को स्पर्श करता है आपका बस्तर जिला। देखिए 4 जिला जो है आपका कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा। कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा को स्पर्श करता है बस्तर जिला, और एकमात्र राज्य को स्पर्श करता है उड़ीसा को। ओके फ्रेंड, 7 तहसील है और 7 विकासखंड है। बस्तर, जगदलपुर, दरभा, टोकापाल, बस्तानार, लोहांडीगुड्डा और आपका बकावंड। 7 तहसील है और 7 विकासखंड है बस्तर जिला में। ओके फ्रेंड, नगर निगम की बात करें तो जगदलपुर में नगर निगम स्थित है।
ओके फ्रेंड, नगर निगम जो स्थित है आपका जगदलपुर में स्थित है। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 3 विधानसभा क्षेत्र है, बस्तर, चित्रकूट और आपका जगदलपुर। ओके फ्रेंड, बस्तर, चित्रकूट और जगदलपुर जो है आपका 3 विधानसभा क्षेत्र है। और बस्तर और चित्रकूट जो है आपका विधानसभा में एसटी के लिए आरक्षित है। ओके फ्रेंड, एसटी के लिए आरक्षित है। लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो बस्तर जो है लोकसभा क्षेत्र है और ये जो है आपका एसटी के लिए आरक्षित है लोकसभा में। जनजाति की बात करें तो यहाँ परजा, धुरवा और मुरिया जनजाति यहाँ निवास करती है और बस्तर को ही जनजातियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो यहाँ जो है आपका नेशनल हाईवे 30 नंबर की सड़क और नेशनल हाईवे 63 नंबर की सड़क यहाँ से गुजरती है। हवाई पट्टी की बात करें तो यहाँ जगदलपुर हवाई पट्टी स्थित है। ओके फ्रेंड, शिक्षा की बात करें तो यहाँ जो है शिक्षा की बात करें तो बस्तर विश्वविद्यालय स्थित है, गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय जगदलपुर में स्थित है, स्वर्गीय बलिराम कश्यप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर में स्थित है और शासकीय तकनीकी महाविद्यालय स्थित है आपका जगदलपुर में। खनिज की बात करें तो यहाँ हीरा, बॉक्साइड और आभ्रक यहाँ खनिज उपलब्ध है। हीरा का जो भंडारण क्षेत्र है वो टोकापाल में है। बॉक्साइड का भंडारण क्षेत्र की बात करें तो आसना, तारापुर और कुदरवाही, ये जो आपका बॉक्साइट का भंडारण क्षेत्र है। और आभ्रक की बात करें तो यहाँ दरभा घाटी में आभ्रक का भंडारण क्षेत्र है। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा यहाँ कोयला का विक्षेपित नहीं है। ओके फ्रेंड, अब बात करते हैं उद्योग की। तो उद्योग जो आपका नगरनार इस्पात संयंत्र स्थापित है नगरनार बस्तर में और इसका जो संचालन है एनएमडीसी के द्वारा किया जाता है। एनएमडीसी के द्वारा संचालित है आपका नगरनार इस्पात संयंत्र। की तो पर्यटन क्षेत्र जो आपका चित्रकूट जलप्रपात और माचकोट जो है आपका आरक्षित वन है। माचकोट में जो है आपका आरक्षित वन है। प्रस्तावित खेल अकादमी की बात करें तो यहाँ शूटिंग अकादमी और तीरंदाजी अकादमी यहाँ खेल प्रस्तावित है। खेल अकादमी यहाँ प्रस्तावित है आपका शूटिंग का और तीरंदाजी अकादमी का। ओके फ्रेंड, प्रमुख नदी की बात करें तो यहाँ सबरी नदी, इंद्रावती नदी, कागेर नदी और मुनगा बहार नदी यहाँ बहती है। ओके फ्रेंड, सबरी नदी की बात करें तो यहाँ बस्तर जिले के पूर्वी भाग में बहती है। इंद्रावती नदी की बात करें तो इंद्रावती जो है आपका बस्तर जिले के उत्तरी भाग में बहती है। और कागेर नदी की बात करें तो कागेर नदी जो है आपका सबरी की सहायक नदी है। ओके फ्रेंड, सबरी की सहायक नदी है कागेर नदी और जिसके दोनों तरफ जो है आपका दोनों तरफ निर्मित घाटी जो है आपका कागेर घाटी के नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड, इस नदी पर जो है आपका भैंसा दरहा के समीप जो है मगरमच्छ पाए जाते हैं। मुनगा बहार नदी की बात करें तो मुनगा बहार नदी जो है आपका कागेर नदी की सहायक नदी है। कागेर नदी की सहायक नदी जो है आपका मुनगा बहार नदी है और मुनगा बहार नदी पर ही याद रखिएगा तीरथगढ़ जलप्रपात जो है आपका कागेर नदी पर मुनगा बहार नदी पर स्थित है। मुनगा बहार नदी पर स्थित है आपका तीरथगढ़ जलप्रपात। ओके फ्रेंड, अब बात करते हैं जलप्रपात की। तो यहाँ आपका जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, तामड़ा धूमर जलप्रपात, चित्रधारा जलप्रपात और महादेव घूमर जलप्रपात यहाँ स्थित है। ओके फ्रेंड, चित्रकूट जलप्रपात की बात करें तो यहाँ जो आपका इंद्रावती नदी पर स्थित है, भारत का न्यागरा के नाम से भी जाना जाता है और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात जो स्थित है आपका चित्रकूट जलप्रपात है। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है चित्रकूट जलप्रपात है और चित्रकूट जलप्रपात का जो पानी है मौसम के अनुसार जो है पानी का रंग बदलते रहता है। ओके फ्रेंड, अब बात करते हैं तीरथगढ़ जलप्रपात की। ये जो आपका छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कई खंडों में पानी गिरता है और मुनगा बहार नदी पर ही कागेर घाटी जो है आपका स्थित है और विंता घाटी में स्थित है। ओके फ्रेंड, उसके बाद तामड़ा धूमर जलप्रपात, चित्रधारा जलप्रपात और महादेव घूमर जलप्रपात स्थित है आपका बस्तर जिले में। ओके फ्रेंड, उसके बाद बात करें सिंचाई परियोजना की। तो सिंचाई परियोजना की बात करें तो झीरम नदी जो कि झीरम नदी पर स्थित है और कोसार टेढ़ा ये जो आपका इंद्रावती नदी पर स्थित है। ओके फ्रेंड, नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ कागेर घाटी नेशनल पार्क स्थित है। ओके फ्रेंड, इसकी स्थापना
1982 को किया गया। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है और इसका वर्ग किलोमीटर देखें तो 200 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा, छत्तीसगढ़ का बोल रहा हूँ ना, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। ओके फ्रेंड, यहाँ जो है आपका पहाड़ी मैना का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है और एशिया का सर्वप्रथम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित था आपका कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, वर्तमान में नहीं है। ओके फ्रेंड, अब बात करते हैं भैंसा दरहा की। तो भैंसा दरहा में आपका प्राकृतिक और नैसर्गिक अभ्यारण्य के रूप में मगरमच्छों का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है आपका भैंसा दरहा में। ओके फ्रेंड, अब बात करते हैं कुटुमसर की गुफा की। तो कुटुमसर गुफा की खोज जो है आपका डॉक्टर शंकर तिवारी के द्वारा किया गया 1958 में। 1958 में इसकी खोज किया गया कुटुमसर गुफा की। यहाँ जो है अंधी मछलियाँ पाई जाती हैं। ओके फ्रेंड, अंधी मछलियाँ पाई जाती हैं। आपका चूना पत्थर से निर्मित संरचना है जिसमें जो आपका स्टेलेक्टाइट जो कि छत पर बनी संरचना को कहते हैं और स्टेलेगमाइट जो कि आधार पर बनी संरचना को कहते हैं। ओके फ्रेंड, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखें गुफा की बात करें तो बस्तर में जो आपका कुटुमसर की गुफा, कैलाश गुफा, कागेर करपन गुफा, डंडक गुफा, देवगिरी गुफा और सीत गुफा जो आपका बस्तर जिले में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ओके फ्रेंड, कैलाश गुफा की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ में 3 जिलों में स्थित है आपका कैलाश गुफा। पहला तो आपका बस्तर में है। ओके फ्रेंड, सरगुजा और जसपुर 3 जिलों में स्थित है आपका कैलाश गुफा। ओके फ्रेंड, मिट्टियाँ की बात करें तो बस्तर के ढलानों में पाई जाने वाली मिट्टियों को टिकरा मिट्टी कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता ही है। बस्तर के ढलानों में पाई जाने वाली मिट्टी को टिकरा मिट्टी कहते हैं। ओके फ्रेंड, उच्च से निम्न की ओर की बात करें तो यानी उत्तर से दक्षिण की मिट्टियों के क्रम की बात करें तो यहाँ मरहान, टिकरा, माल, गाभर, मरहान, टिकरा, माल, गाभर यहाँ जो आपका मिट्टियाँ उपलब्ध है उत्तर से दक्षिण की ओर। ओके फ्रेंड, परचमपाल की बात करें तो सुगर प्रजनन प्रक्षेत्र स्थित है आपका परचमपाल में। ओके फ्रेंड, अब बात करते हैं बस्तर की। बस्तर की बात करें तो यहाँ जो आपका काकती राजाओं की दूसरी राजधानी रही। ओके फ्रेंड, 14 देशी रियासतों में सबसे बड़ी रियासत जो है आपका बस्तर रियासत। शिल्प संग्रहालय स्थित है आपका बस्तर में। बस्तर रियासत जो है आपका काकती वंशी के थे। ओके फ्रेंड, बस्तर रियासत जो थे वो काकती वंशियों के थे। ओके फ्रेंड, रियासत के विलय पत्र पर प्रवीर चंद्र भंसदेव ने हस्ताक्षर किए। ओके फ्रेंड, रियासत के विलय पत्र पर, रियासत का जो विलय हुआ तो प्रवीर चंद्र भंसदेव के द्वारा जो है हस्ताक्षर किया गया। ओके फ्रेंड, छत्तीसगढ़ में बुनियादी बीज गुणन और प्रशिक्षण केंद्र और केंद्रीय रेशम बोर्ड और रेशम केंद्र जो स्थित है आपका बस्तर में। ओके फ्रेंड, अब बात करते हैं जगदलपुर की। तो जगदलपुर की बात करें तो इसे चौराहों का शहर कहते हैं। चौराहों का शहर कहते हैं आपका जगदलपुर को, जो कि रुद्र प्रताप देव के द्वारा बनाया गया चौराहों का शहर। दलपत सागर तालाब जो कि प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला तालाब जो है आपका दलपत सागर तालाब। एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी जो स्थित होता है आपका जगदलपुर में। छत्तीसगढ़ का एकमात्र वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय स्थित है आपका जगदलपुर में। हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है आपका जगदलपुर में। 1972 में जो आपका निर्जाति म्यूजियम स्थापित किया गया और 1988 में जिला पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना किया गया। ओके फ्रेंड, ये 2 याद रखिएगा। काजू शोध केंद्र स्थित है आपका जगदलपुर में और दूसरा सबसे बड़ा वन वृत्त जो आपका जगदलपुर है और आर्म्स पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जो आपका जगदलपुर में स्थित है। दशहरा की बात करें तो यहाँ 75 दिनों तक मनाया जाने वाला लोक पर्व है। ओके फ्रेंड, यहाँ रावण का वध ना करके यहाँ दंतेश्वरी देवी की आराधना पूजा की जाती है। 75 दिनों तक चलने वाला लोक पर्व है। सबसे लंबा समय तक चलने वाला जो आपका दशहरा है यहाँ। उसके बाद बात करें गोचा पर्व की तो यहाँ आपका गोचा पर्व जो है आषाढ़ माह में आयोजित किया जाता है।
गोचा पर्व की शुरुआत की बात करें तो काकतीय राजा पुरुषोत्तम देव के द्वारा प्रारंभ किया गया। और रथ यात्रा की बात करें तो रथ यात्रा भी निकाली जाती है। ओके फ्रेंड, अब बात करते हैं घाटी की। तो यहाँ दरभा घाटी जो आपका आबरक का भंडारण क्षेत्र है, आपका दरभा घाटी। विंता घाटी की बात करें तो यहाँ आपका तामड़ा धूमर जलप्रपात स्थित है। कागेर घाटी की बात करें तो यहाँ कागेर नदी बहती है और कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ओके फ्रेंड, और कुटुमसर की गुफा भी स्थित है आपका कागेर घाटी में। ओके फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब किए करें, लाइक किया करें फ्रेंड। ओके, और दूसरों को भी शेयर कर दिया करें। धन्यवाद।